देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। देश के विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे सामने आए। बहुत चर्चित आप उपचुनाव इसे मान सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को यूपी के अंदर बहुत जबरदस्त जीत मिली थी, उसके बाद इन उपचुनाव का काफी ज्यादा महत्व था। लोगों को इंतजार था कि उपचुनाव के अंदर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फिर से अच्छा प्रदर्शन है वो करेगी और विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करेगा, बीजेपी वो काफी ज्यादा डाउनफॉल हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त कमबैक किया है। बहुजन समाज पार्टी और बाकी राजनीतिक पार्टियां तो यहाँ कहीं अस्तित्व में भी नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी कई सीटों के ऊपर आपको बता दें कि काफी पीछे रही, जमानत भी जब्त हुई और कई सीटों पर उनकी तरफ से वो दूसरे नंबर पर तो सभी सीटों पर रही, लेकिन एक सीट पर तो उनकी जमानत तक भी जब्त हो गई। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से रहा। बहु भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 9 सीटों में से 7 सीटें जीतकर अपने खाते में कर ली और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। एक तरीके से करल और सीसामऊ जो कि पहले से ही समाजवादी पार्टी के खाते में थी, लेकिन कटहरी जैसी कुछ सीटें जहां पर पहले समाजवादी पार्टी का विधायक था और कुंदर की जैसी सीट जहां पर अब यहां पर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। लेकिन बात हम करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी आज चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने से एक तरीके से ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई उपचुनाव नहीं लड़ा जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि सत्ता बल जो होती है, सत्ता की ताकतों के तहत यहाँ पर चुनाव करवाती है और उसका एक तरीके से षड्यंत्र रचती है, तो इसके चलते हम उपचुनाव के अंदर आज के बाद कभी भी भाग नहीं लेंगे, ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा है। हालांकि परिणाम इतना ज्यादा कोई अच्छा था नहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए कि उन्हें ऐलान करना पड़े या कुछ और। हकीकत यह है कि अगर आज की स्थिति के अंदर यही हालात रहे तो 2027 में 400 सीटों पर प्रत्याशी भी जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में उतारने पड़ते हैं, उस तरीके से आपको बता दें कि ढूंढने पड़ेंगे। बाकी खुद मर्जी से प्रत्याशी 400 की 400 सीटों पर बीएसपी को मिलना भी मुश्किल हो जाएगा आज की अगर परिस्थितियों को। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जबकि आम चुनाव में जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से जब जनरल इलेक्शन होता है, जो पार्टी पावर में होती है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी पावर में फिर से लौट के आ जाए, दूसरी पार्टी भी आ सकती है, तो फिर वो जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ा घबराती है।